जय श्री राम मित्रों। इधर कौशल्या माता बेहोशी से जगती हैं और पल भर के लिए वो भूल गई कि कैसा राज तिलक और कैसा वनगमन। इसी बीच में उनके मुख से निकलता है, पल भर को भूल गई मैया, कैसा बन कैसा राज तिलक, कैसा बन कैसा राज तिलक। बोली ला बहू तनिक रोली, काढ़ूं माथे पर आज तिलक। बोली ला बहू तनिक रोली, माँ काढ़ूं माथे पर आज तिलक। फिर कहा क्या कह गई मैं बेटा, तू तो बन जाता है, तू तो बन जाता है। तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, जोड़ोगे नाता आज्ञा से। क्या सचमुच बनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच बनवासी होगे, तोड़ेंगे प्रीत अयोध्या से। क्या सचमुच आने कर चुके हो 14 वर्षों तक आने को, 14 वर्षों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। इतना कहते हुए माता कौशल्या मौन हो गई। तब फिर प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, मैया मैया मैं बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ, भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। यह सच है पर एक भी, वह क्यों बन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तैरी विचार के सागर में, कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, कुछ उभरी तो फिर कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार, वही कौशल्या बोल उठी। एक ही बात थी जानदार, वह भी कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, यदि 14 वर्षों को वन में। तो तुम कदापि तैयार न हो यह अनुचित आज्ञा पालन में। तो तुम कदापि तैयार न हो यह अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है, बड़ा पिता से है बेटा,
बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, फिर भी वरदान समस्या है। पर बन जाने में मझली माता कैकेयी ही की आज्ञा है, बन जाने में मझली माता कैकेयी ही की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है, यह बोली कौशल्या माता, वह बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मझली हैं सब समान माता माता, क्या छोटी और बड़ी मझली हैं सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यही माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो, आशीष है यही माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मन वांछित पद वह पाते हैं, मन वांछित पद वह पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहलाते हैं, सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहलाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर को मोह छोड़ देना, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ लेना, आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ लेना। अभिचल जो आत्म तत्व पर है, वह निर्भय पद को पाते हैं, वह निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं, माया जो व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहराना कभी ठहराए हैं, ठहरान कभी ठहराए हैं। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए हैं, सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए हैं। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो, इसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना कह बिहवल हुई, दी फिर बहुत आशीष। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीस। मित्रों, अब सुनिए और क्या शिष्टाचार हो रहा था सुमित्रा के घर में, वो भी देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।